गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये गोल्डन स्टार, ग्रुप नंबर 2 के लिए ब्लू स्टार और ग्रुप नंबर 3 के लिए सिल्वर स्टार। वीडियो को पॉज करके आराम से सारी पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, तो अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने गोल्डन स्टार चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। टैरो कार्ड से हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, आप में से मैक्सिमम लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप लोग सिंगल हैं और आप लोग द हर्मिट मोड में चल रहे हैं, यानी कि आप अपनी तरफ से किसी की और कोई ज्यादा एक्शन वगैरह भी नहीं लेते हैं। मुझे अभी 111 दिखा, आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों को दिखता है। जो पॉजिटिव चेंज आपकी लव लाइफ में अब आने वाला है वो ये है कि अभी तक आपको जो खराब महसूस होता था या आपको लगता था कि लोग आपको दगा देकर चले जाते हैं, या आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन स्टार्ट होता है और फिर वो एकदम से बिखर जाता है, खत्म हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो गया, क्यों हो गया। लोग शुरू में तो आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और फिर एकदम से बिदक जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। अब वो एनर्जीज खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ में। ऑलराइट, तो अब इसके बाद आपको कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपके साथ उस तरीके का बिहेवियर करे। यहाँ पर 3 अलग अलग एनर्जीज मुझे आपको अप्रोच करती हुई नजर आ रही, यानी कि एक से ज्यादा इंसान आगे चलकर आप में रोमांटिक इंटरेस्ट शो करने वाला है। उसमें से 2 लोग फायर साइंस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज, और एक एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जहां तक है, तीनों ही आपसे या तो उम्र में कम होंगे या फिर मेच्योरिटी में आपसे कम होंगे। आप क्योंकि एज द हर्मिट शो कर रहे हैं अपने आप को इस रीडिंग में, तो ये दिखाता है कि आप उस तरीके के हैं जो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हैं या जिनमें अपनी उम्र से ज्यादा मेच्योरिटी होती है। शायद बचपन से ही आप लोग उस तरीके के थे जिन्हें बजाय अपनी एज के बच्चों के साथ खेलने वगैरह में आपको बड़े लोगों के साथ बैठने में ज्यादा अच्छा लगता था। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या बुजुर्गों के साथ बैठकर बातें करने में ज्यादा अच्छा लगता था। तो आप तो हमेशा से ही ज्यादा मेच्योर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग आपको हर तरफ से अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं वो उम्र और तजुर्बे और मेच्योरिटी तीनों में ही आपसे थोड़े कम हो सकते हैं। यहाँ पर खराब इंटेंशंस किसी की भी नजर नहीं आ रही हैं, और मैं एज सच कोई पास्ट एनर्जीज भी आपके लिए पिक नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट क्योंकि आप लोग अभी अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस किए हुए हैं और आप लोग हर्मिट मोड में चल रहे हैं और पास्ट में आप इतना झेल चुके हैं, इसलिए मुझे लगता भी नहीं है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को कोई पास्ट का चाहिए। आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों को कोई नया इंसान चाहिए, क्योंकि अब आपको इस बात का एहसास हो गया है अकेले वक्त बिताने के बाद कि आप कैसा बिहेवियर डिजर्व करते हैं और कैसा नहीं। इसीलिए अब आपको सिर्फ वैसे ही लोग चाहिए जो आपको इज्जत दे सकें, प्यार दे सकें, समय दे सकें और कनेक्शन में उतना ही एफर्ट डाल सकें जितना कि आप डालते हैं। ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि 3 अलग अलग लोग हों, एक इंसान भी हो सकता है जिनमें इतनी डाइवर्स क्वालिटीज हों। फिलहाल मैं आपको क्वालिटीज बता देती हूँ क्या क्या हैं। पहली चीज तो ये इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे आपको लेकर, बहुत बड़ा क्रश इनको आपके ऊपर होगा। क्रश से ही इस चीज की शुरुआत होगी। शुरू में तो ये आपको नहीं बताएंगे कि इन्हें आपके ऊपर क्रश है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये ओपन अप होंगे आपके साथ। और जहां एक बार आपकी तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हाँ आपको भी उनमें इंटरेस्ट है, उसके बाद बहुत स्पीड से ये अपनी तरफ से चीजें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात यह है कि इस बार आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। ये जो कोई भी इंसान है जो आपकी लव लाइफ में, जो आपकी लाइफ में आने वाला है, आप में रोमांटिक इंटरेस्ट शो करने वाला है, सारा काम वही करने वाले हैं। सारा अप्रोच करना, चेजिंग, मेहनत, पटाना वटाना, जो कुछ भी है वो सब वो करने वाले हैं। आप कोई एक्शन लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ये जो कोई भी इंसान है ये भी कंप्लीटली सिंगल है।
क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें मिला है, इनका भी कोई पास्ट का बैगेज या कोई एक्स की एनर्जी कहीं पर भी नहीं नजर आ रही है। तो अगर आपने इनको एक मौका दे दिया और आप दोनों ने साथ में एक रिलेशनशिप स्टार्ट की, तो ये दोनों के लिए ही एक नई और एक बेहतर शुरुआत साबित होगी। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फादर। ये कार्ड बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जिस इंसान के साथ अब आप रिलेशनशिप में आएंगे उसी के साथ आपकी शादी हो और साथ में आप लोगों के बच्चे हों। अब अगर आप एक स्ट्रेट मेल हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये एनर्जी रिवर्स हो जाएगी। जो लड़की आपकी लाइफ में आने वाली है, आप दोनों साथ में फैमिली स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इनका नेचर बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ये आपको संभाल के रखेंगे, बहुत पोजेसिव, बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर के। उस तरीके की छोटी छोटी चीजें, हमेशा आपका हाथ पकड़ के सड़क पार करवाना, वो सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर के। फिर हमारे पास है लक इज ऑन योर साइड। सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस की एनर्जी खैर हमें यहाँ पर मिल ही गई थी। ये दिखा रहा है कि ये जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है आपकी, ये बहुत लकी भी साबित होगी आपके लिए भी और उनके लिए भी। इसमें किसी के साथ बुरा होना या धोखाधड़ी उस तरीके की कोई चीज ना तो उनके साथ होगी ना आपके साथ होगी। और क्योंकि इस वक्त आपकी किस्मत आपके साथ में है, इसीलिए इस बात की तो आप चिंता मत करिए। ये जो भी इंसान है ये आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। और लास्ट कार्ड हमारे पास है मूविंग। अब एक चीज तो इसमें आप सब लोगों पर अप्लाई होती है कि आपकी लव लाइफ फॉर द बेटर चेंज हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। और दूसरा मैसेज आप में से सबके लिए अप्लाई नहीं करेगा, बट सुन लीजिए फिर भी। मैसेज ये है कि आप में से बहुत सारे ग्रुप वंस या तो नौकरी के सिलसिले में अपनी जगह बदल रहे हैं या फिर इन जनरल आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। और अब जिस भी नई जगह पर आप जाएंगे रहने के लिए या काम करने के लिए, वहां पर आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आप मेरे साथ ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ब्लू स्टार चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। टैरो कार्ड से हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, 4 ऑफ wands, वाओ, द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस और 8 ऑफ कप्स। फैंटास्टिक, आई मीन वाओ। ग्रुप नंबर 2, आप में से मैक्सिमम लोगों की शादी होने वाली है। सबसे मेन चीज आपकी लव लाइफ में अब जो होने वाली है वो यही है कि आप में से मैक्सिमम लोगों की शादी होने वाली है। 2 कार्ड्स माने जाते हैं शादी के टैरो डेक में, दोनों ही आपके लिए निकल कर आए हैं। और उससे भी बड़ी बात, हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस जो एक कपल के रूप में देखा जाता है, एक बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड, सोल लेवल पर कनेक्टेड कपल के जैसे देखा जाता है, वो आपके लिए निकल कर आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है कि आप लोग बहुत लंबे समय से पेशेंस बनाकर बैठे हुए हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, इस यकीन से, इस उम्मीद से कि जो भी आपकी लाइफ में आए वो बहुत अच्छा इंसान हो, वो कोई ऐसा हो जो सिर्फ टाइम पास के पर्पस से आपकी लाइफ में नहीं आए। आप लोग उस किस्म के हैं जिनको फ्लिंग्स नहीं चाहिए हैं, जिनको शॉर्ट टर्म रोमांसेस नहीं चाहिए। आप उस किस्म के लोग हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए है, स्टेबिलिटी चाहिए है, इतनी मजबूत रिलेशनशिप्स चाहिए हैं कि वो शादी में तब्दील हो सकें। तो कंग्रेचुलेशंस, आपके साथ वही होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी आपकी लव लाइफ में अब आने वाला है, जो भी आपकी लाइफ में अब आने वाला है, ये वही इंसान है जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसके साथ आपकी शादी होना लिखा हुआ है। द मैजिशियन यहाँ पर शो कर रहा है कि शायद आप लोग बहुत लंबे समय से इस चीज को मैनिफेस्ट भी कर रहे थे। आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, या आप लोग एफर्मेशंस बोल रहे थे, या लिख रहे थे, या विजुअलाइजेशंस कर रहे थे, मेडिटेशंस कर रहे थे, जो भी आपके तरीके हों, लेकिन आप अपने सोलमेट को खुद तक बुला रहे थे और वो अब आने ही वाले हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर शो करता है कि आप लोग ने सक्सेसफुली किसी खराब पास्ट
इंसान से, पास्ट कनेक्शन से मूव ऑन कर लिया है आप, और अगर नहीं किया है तो आप करने की कगार पर हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना उस बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा अगर आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि ट्रस्ट मी ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग उस फेल्ड कनेक्शन, फेल्ड रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाते हैं, तब जाकर आपकी लाइफ में वो इंसान आ पाएगा जो बहुत क्लियरली आप ही के लिए बना है। ऑलराइट, ये एक बहुत अच्छा मैच होगा, दोनों की क्वालिटीज मिला करेंगी, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा करेंगे, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ में चला करेंगे, बहुत मजबूत और खूबसूरत नींव होगी आपके कनेक्शन की, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप होगी ये। और क्योंकि यहाँ पर भाई इंट्यूशन इतना स्ट्रांग निकल कर आया है, तो मुझे लग रहा है कि उस इंसान से थोड़ी बातचीत करते ही या कुछ वक्त बिताते ही आप लोग की गट फीलिंग आपको बता देगी कि यही है वो जो मेरे लिए बना है, और ये चीज सिर्फ आप महसूस नहीं करेंगे, वो भी महसूस करेंगे। और क्योंकि आप दोनों का इंट्यूशन इतना अच्छा है, इसलिए जब आप लोग रिलेशनशिप में आ जाएंगे तभी भी एक दूसरे की छोटी छोटी चीजें, किसी को क्या परेशान कर रहा है, वो बोल नहीं रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, सब आप लोग बड़ी आसानी से समझ जाया करेंगे। ओ माय गॉड, मुझे अभी अभी 11-11 दिखा, इससे बड़ा कॉन्फर्मेशन हो ही नहीं सकता कि अब जो आपकी लाइफ में आने वाला है वही आपका एक्चुअल सोलमेट, एक्चुअल डिवाइन काउंटरपार्ट, आपका होने वाला हस्बैंड या वाइफ है। फैंटास्टिक। वो कोई एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, कैंसर की एनर्जी भी यहाँ पर है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ऑफ कोर्स पहली चीज तो ये जो कोई भी इंसान है बहुत आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड हो सकते हैं, इनको क्रिएटिव चीजों का बहुत शौक हो सकता है, जरूरी नहीं है पेंटिंग स्केचिंग हो, कोई भी इनकी क्रिएटिव हॉबी हो सकती है, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो लिखना हो। जिंदगी को देखने का नजरिया इनका बहुत ही अलग होगा, सबसे बहुत ज्यादा अलग होगा। आपको भी ये बहुत इंस्पायर करेंगे कोई क्रिएटिव हॉबी परस्यू करने के लिए। फिर हमारे पास है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये कार्ड देखते ही मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि आपके लिए जो कोई भी बना है, आपका उनके साथ जो कनेक्शन है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, इसीलिए उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं हो सकती। और क्योंकि आपके लिए वास्तव में ये इंसान बना है और यही जिसके साथ आपकी शादी होनी है, इसीलिए वो जो भी आपका पास्ट पर्सन था उससे आपका कनेक्शन नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि आपका ये वाला कनेक्शन बहुत प्रोटेक्टेड है और इसमें किसी का इंटरफियरेंस स्पिरिट बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर हमारे पास है लाफ्टर। वाओ, तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां भरेगी। आप लोग हमेशा साथ में खूब खुश रहा करेंगे, घूमना फिरना, बच्चे भी आपके साथ में होंगे। ऑफ कोर्स शादी हो रही है तो वहां तक तो बात पहुंचेगी ही। आपको एक एडवाइस जो ये कार्ड दे रहा है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इनकी एंट्री आपकी लाइफ में और भी ज्यादा जल्दी हो, तो आपको अपनी वाइब्रेशंस बहुत हाई रखने की जरूरत है। कहने का ये मतलब है कि हमेशा खुश रहा करिए। जितना आप खुश रहेंगे, अपने आसपास खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे, उतनी ही स्पीड से ये सारी अच्छी एनर्जीज आपकी लाइफ को एंटर कर पाएंगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आप मेरे साथ ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने सिल्वर स्टार चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। टैरो कार्ड से हमारे पास है द मून, King of Cups, Seven of Cups, the Chariot, Seven of Swords और Four of Cups in reverse. Interesting. ग्रुप नंबर 3, आप लोग अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि पास्ट में आप लोग एक बहुत बड़ा धोखा खा चुके हैं। बहुत दुख पहुंचाया है किसी ने आपको पास्ट में, चाहे जानबूझकर पहुंचाया हो, चाहे उनकी इंटेंशंस ना रही हो ऐसी, लेकिन आपको आपका दिल दुखा हो। बट कुछ तो आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है जिस वजह से
प्यार के ऊपर से या सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स के ऊपर से आपका विश्वास थोड़ा हिला हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ के लिए हिल गया है, कुछ के लिए कंप्लीटली खत्म हो चुका है। और अब हो ये रहा है ग्रुप नंबर 3 कि डेफिनेटली फ्यूचर में कोई आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लेकिन इनको लेकर आप थोड़े डामाडोल नजर आ रहे हैं। जब ये इंसान आपको आपको एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स या आपको बताएगा कि वो आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग एकदम से हाँ करते हुए या उस चीज को लेकर बड़ा एक्साइटेड या खुश होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट एक मन आपका ऐसा करेगा कि बस आप भाग जाओ उस जगह से कहीं दूर या उस इंसान से कहीं दूर, आपको उसको फेस ही ना करना पड़े, क्योंकि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि कोई यहाँ पर खड़ा होकर मुझे बता रहा है कि मुझे लाइक करता है और मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि उस वक्त आपका डर आपके ऊपर बहुत हावी हो जाएगा। और डर इस इंसान को लेकर नहीं है, डर आपका इस बात का है कि कहीं पास्ट में जो आपके साथ घटा वो दोबारा रिपीट ना हो जाए, इस बार भी उस चीज को लेकर के डर है। ये इंसान नेचर में आपसे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, बहुत सक्सेसफुल होगा, इमोशनली बहुत मैच्योर होगा, आपके बिना कहे आपके जज्बात समझने की काबिलियत रखता होगा, बहुत बहुत प्यार करने वाला इंसान आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसलिए जो आपके डर हैं ये बेबुनियाद हैं, एटलीस्ट इस इंसान को लेकर के। पास्ट में आपके साथ जो हुआ उसको कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन उसकी सजा किसी और को देना वो जायज नहीं है ग्रुप नंबर 3। और जितना आप उस डर में जिएंगे उतना ही ज्यादा आप खुद ही को रॉब करेंगे नई और अच्छी अपॉर्चुनिटीज से। आप किसी अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में आने ही नहीं देंगे उन डरों की वजह से, और फिर आप बैठे रह जाएंगे और आपको खराब लगेगा। हालांकि अच्छी चीज ये है कि इवेंचुअली आप मुझे अपने डरों पर काबू पाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। तो ये शो करता है कि शायद थोड़ा इस इंसान को आप लोग टांग कर रखें, थोड़ा इनको आपको चेस करना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, बट नॉट राइट अवे, एकदम से नहीं। थोड़ा समय आपको लगेगा अपने डरों पर काबू पाने में, लेकिन सक्सेसफुली आप लोग अपने डरों पर काबू पा जाएंगे और आप एक मौका इस इंसान को देंगे। आप इसे, कुछ लोगों के लिए ये आप ही की उम्र के हैं और कुछ के लिए ये आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं। इनके साथ आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी चलेगी, साथ में खूब घूमना फिरना, इधर उधर ट्रिप्स पर जाना। इनफैक्ट इनसे मिलने के बाद, इनके साथ रहने के बाद आपकी लाइफ में भी आप नोटिस करेंगे कि आप कितनी स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इनके साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जस्ट दैट आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि कोई 2 लोग एक जैसे नहीं होते हैं, और इसीलिए जरूरी नहीं है कि एक के साथ जो आपने भुगता है वो दूसरा इंसान भी आपको वही वही चीजों से गुजरवाए, इफ दैट्स अ वर्ड। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रीस्ट। अमेजिंग। ये कार्ड बता रहा है कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है ये आपको और भी ज्यादा स्पिरिचुअली अवेयर करेगा। शायद ये खुद भी बहुत स्पिरिचुअल किस्म के इंसान हो, या स्पिरिचुअल ना भी हो तो रिलीजियस तो डेफिनेटली होंगे। इनके साथ आप बहुत सेफ महसूस करेंगे, बहुत खुश महसूस करेंगे, बहुत शांत महसूस करेंगे। ये हमेशा रहेंगे आपका सहारा बनकर। जैसे इंग्लिश में कहते हैं they've always got your back, वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं आप दोनों के लिए। और ये आपसे सिर्फ फ्लर्ट करने के मकसद से या सिर्फ थोड़ा मजे लेने के मकसद से नहीं आ रहे हैं, ये आपके साथ एक प्रॉपर कमिटमेंट चाहने के रीजन से आपको अप्रोच करेंगे। वाह। उसके बाद हमारे पास है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, इनके साथ कनेक्शन में आने के बाद आपकी लाइफ चमक जाएगी, सब कुछ इसके बाद अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ, और खास तौर पर आपके फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगे। और लास्ट में हमारे पास है बर्थ। ये कहता है बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो आप ऐसे बहुत लोग इनके साथ ही सेटल डाउन होकर के आप लोग फैमिली स्टार्ट करेंगे साथ में। बट उससे बड़ा मैसेज जो ये कार्ड आपके लिए दे रहा है ग्रुप 3, वो ये है
कि आपको इस चीज के लिए ओपन अप होने की जरूरत है। आपने अपने दिल के आसपास जो दीवारें खड़ी कर रखी हैं उनको तोड़ने का समय आ गया है। आपको इनको एक मौका देना होगा। इनका प्यार आपको स्वीकार करना, मतलब ऑफ कोर्स कोई थोप नहीं रहा है आपके ऊपर इस इंसान को, लेकिन अगर आपने स्वीकार कर लिया तो आपको ये जरूर स्पिरिट यहाँ पर बता रहे कि ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत साबित होगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे साथ ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।